पर हम एक ही बात के लिए नहीं आए, ठीक है। जितनी भी जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए यह आवेदन पत्र बनाया है। इसमें कई मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को 30% की बात करें, 30% अपने को शासन नहीं दिलवाएगी, प्रशासन नहीं दिलवाएगी अपने को। ये तो अपने को जिस जगह पे आप गांव में रह रहे हैं, भाग रख रहे हैं, वहां पर आपको एकता बनाने की जरूरत है, तब जाके होगा। और अपन एमपी से आते हैं, कोई गुजरात से आता है, कोई राजस्थान से आता है, उधर से भी अपने को एकता बनाकर यहाँ पर आने की जरूरत रहेगी, तब जाके अपने को सफल मिल पाएगा, होगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने बाप दादा यहाँ पर काम करके गए हैं और आज भी कर रहे हैं। जब इनकी बिल्डिंग थी तब इनकी भी कोई बिल्डिंग नहीं थी क्या? कुछ नहीं था उस समय पे। खेत में बबूल और ये झाड़ के खड़े रहते थे और अपने ही बाप दादा कटाई करके साफ सफाई करके जमीन दी है और उनकी बिल्डिंग बनी है, लेकिन अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बनी है क्योंकि अपन ने मेहनत की फिर भी नहीं मिल रही है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसकी जड़ जानी आप लोगों ने, ये जानने की जरूरत है। यहाँ पर आप ही लोग और अपने ही लोग थोड़े गलत दिशा में जाते हैं, ये अपने को सोचने की जरूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है अनपढ़ आया है, यहाँ पर भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कौन कौन? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप? अब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यही कंडीशन है। अपन को मास्टर ने क्या सिखाया? एक अनुशासन में रहने के लिए सिखाया, लेकिन अपन अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो अपने को मास्टर ने यह सिखाया क्या? अगर यहाँ पर जो स्कूल है आसपास जहां पर आप भाग रखे, वहां पर अपने बच्चों को भी पढ़ाने की जरूरत है, तब जाके अपने आदिवासी समाज सुधरेगा, आदिवासी समाज जागरूक होगा, आदिवासी समाज एकता में बनेगा। अभी अपना समाज बिखरा हुआ है। आज ये ऐसा कदम कभी नहीं उठाया था। 70 साल से, जब से अपने बाप दादा यहाँ पर आ रहे हैं, तब से यही कंडीशन है। किसी ने आवाज नहीं उठाया क्योंकि हमें पता चला यहाँ पर ऐसी परेशानी है, इसलिए अपने को आदिवासी परिवार के माध्यम से अपन ने एक ये ग्रुप बनाया, इसलिए आज अपन इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये नहीं बनाते आदिवासी परिवार के माध्यम से तो अपन आज इकट्ठे नहीं होते। आप मुझे नहीं जानते और आपको मैं नहीं जानता। ये बात सत्य है या गलत है? बस अपने को कौन पहचानता? एक तो बस वाला, एक तूफान वाला और एक अपना सेठ, वही पहचानते, कोई दूसरे पहचानने वाला नहीं मिलता। लेकिन अब अपने को जाग चुके हैं तो प्रत्येक गांव में, आपके गांव में आपकी समिति बनती है और ये ट्राइबल क्षेत्र नहीं है, ये नॉन ट्राइबल क्षेत्र है, अपना आदिवासी क्षेत्र नहीं है ये, ठीक है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, यहाँ पर जहां आदिवासी जाता है, जहां पर आदिवासी रहता है, भले नॉन ट्राइबल क्षेत्र रहता है, उसके बाद जहां आदिवासी लोग जाते हैं वहां पर पैसा एक लागू होता है, ग्राम सभा का पावर वहां पर बन जाता है। जहां पर आदिवासी लोग रहता है वहां पर आज अपन यहाँ रह रहे हैं, एक ग्राम सभा के माध्यम से अपन बैठे हैं और ग्राम सभा के माध्यम से बैठे हैं और ग्राम सभा को पावर दिया गया है। आदिवासियों को परमिशन की जरूरत नहीं है। 19 में क्या परमिशन की जरूरत है? आवेदन पत्र देने में कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने को एक चूतिया बनाने का काम चलता है। आवेदन पत्र देने के लिए अपने को इकट्ठे होने का अधिकार दिया है। अगर आवेदन पत्र में अगर
परमिशन की जरूरत है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन से कानून में लिखा हुआ है आवेदन पत्र देने में अगर परमिशन की जरूरत है? आप कौन से कानून में लिखा हुआ आप बता सकते हैं हमें, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने को बस आवेदन पत्र के लिए भी अपने को परमिशन की यहाँ पर जरूरत पड़ती, और ऊपर से क्या बोलते हैं, आप एमपी में जाओ, एमपी में लड़ो, ये बोलते हैं। अरे दादा, हम यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, तो भाई हमारा मजदूरी का अगर हमको सही दाम नहीं मिलेगा, सही मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? जब अभी हम शीतल के अंदर भी घूम के आए, वहां पर एक खेड़ू दिया था। आप लोगों को यही बोलता हूं, अगर आप डायरी बनाई है, जो ऊपर रख लेते हैं वो एक डायरी नहीं बनाना है, 2 डायरी बनाना है, ठीक है? क्योंकि एक तो खेडूत के पास रहेगी, 2 डायरी अपने पास रखना है। एक डायरी में वो भी लिखो और दोनों डायरी में उसको साइन करवाना है। जब उपाल लिया वो, जब हम शीतल के अंदर गए तो वहां पर 500 के जगह पर 5000 रुपए लिखा हुआ, ये स्थिति है। फिर उसके बाद 1500 के जगह पर 15000 रुपए लिखा हुआ है। आप गिनो, उसको देखो, ये स्थिति 20,000 का घोटाला हो रहा था। हमने वहां पर बैठकर उसको हिसाब करवाया तो उसको खेडूत को मानना पड़ा, ये मेरी गलती से आगे शून्य लग गया है। अगर कैसे लग सकता है भाई, कैसे लग सकता है शून्य? अपन लगाएंगे तो ही लगेगा ना, ऐसा तो नहीं लगेगा ना। और एक ही बात बोल रहा हूं, एक नारा बोलता हूं, उस नारे के माध्यम से उसको आगे और उल्लेख करेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, बोलना आपको। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। ये भारत देश हमारा है क्यों बोला? अपन इसलिए बोला है, इस देश के मालिक, इस देश के मालिक हम है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, अब उसको पढ़िए। 8.5% इस भारत देश के आदिवासी मूल निवासी है। आज मूल निवासी को इस प्रकार से परमिशन की जरूरत पड़ती है इकट्ठे होने के लिए। यहाँ का मालिक अपन है इस देश के। यहाँ पर 2-3 गांव में मेरे को ऐसा सुनने मिला है, और पुलिस प्रशासन से एक ही बात अवगत करवाना चाहता हूँ, जहां पर हमारा व्यक्ति भाग गया, अगर के लोगों को भगाया जा रहा था, क्या कर रहे थे? 3 गांव के लोगों को यहां से खाली करवा रहे थे। क्यों भाई? हमने क्या गुनाह किया इकट्ठे होने में? और यहाँ की जब बैठक हुई, हमारे लोगों ने इकट्ठा किया, तो पुलिस प्रशासन वहां पर जाके खड़ी हो गई। आपको यहाँ के लोकल लोग हैं, इस भारत देश के जो मूल निवासी है, यहाँ पर भर रहे हैं। मिमल, गुटखा, पानी से लेकर हर चीज, ये बोतल है, इसका भी टैक्स दिया अपन ने। इसका टैक्स से इनको नौकरी मिल रही है। और यहाँ ऐसा नहीं, अगर बैठक करना है तो अपने को अगर इस प्रकार से चोरी भी माथे गिराई जाती है, लेकिन आप बैठक रखो। अभी ये बोल देता हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी अपने को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि अपने लोग 100% नहीं हो सकते होंगे, लेकिन 10% गलत व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस बात को हम भी मानते। आप पीछे खड़े थे और नीचे बैठ जाइए भाई, क्योंकि आपको जहां पर बैठक रखना है, जिस गांव में बैठक रखना है, जिस गांव में बैठक रखना है, एक आवेदन पत्र बनाओ, पुलिस प्रशासन को आप सूचना दे दो, क्योंकि इनके नॉलेज में रहेगा इस गांव में बैठक हो रही। क्योंकि कानून को अपने को हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में के अपने को लड़ना है। इस बात को आप समझे। और उसके बाद इतने दूर अपन क्यों आते हैं?
₹5 मिलेगा यूं करके आते हैं ना। लेकिन खेड़ूत के लोग, खेड़ूत के लड़के कहां पर जाते हैं? सूरत, बंबई, विदेश, उधर घूम रहे हैं। अगर उनको अगर अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी तो वहां पर जाएंगे क्या वो लोग? नहीं जाएंगे ना। लेकिन जब अपने को यहाँ पर अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्यों आएंगे भाई? अगर ये 30% की बात है, आप आपके गांव में, अपने गांव में वहां पर एकता